चैप्टर का नाम लिखो अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बेस बिल्डिंग के लिए, और एग्ज़ाम के अंदर भी इसका क्वेश्चन आ जाता है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो सबसे पहले लिखो अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ अ mathematical expression based on dual aspect principle, based on dual aspect principle। इसके नीचे लिखना डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के नीचे एरो डाल के, every transaction has two aspects। every transaction has two aspects। तो हमने जब प्रिंसिपल पढ़ा था तो उसके अंदर एक प्रिंसिपल आया था डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, है ना, जो वैसे तो मुझे पता है आपको याद नहीं होगा। तो उस डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल में हमने एक बात लिखी थी कि हर ट्रांजैक्शन जो होती है अकाउंटिंग के अंदर, हर ट्रांजैक्शन के कितने एस्पेक्ट्स होते हैं? दो, राइट। तो एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स, और उन दो एस्पेक्ट्स का नाम क्या था? हाँ, तो वो ऐसे दो बाइफर्केशन करके लिख लेते हैं ताकि याद रहे। तो हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक को बोलते हैं डेबिट, तो पहले आप डेबिट लिख लेना, और एक को बोलते हैं क्रेडिट। तो जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे ना तो ये दो वर्ड्स हमेशा आते रहेंगे, एक को बोलते हैं डेबिट, एक को बोलते हैं क्रेडिट। फिर हमने ना एक इक्वेशन लिखी थी, जैसे मैथ्स में इक्वेशन किसे बोलते हैं? जिसमें लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक राइट हैंड साइड होता है ना। तो ऐसे अकाउंट्स में भी एक इक्वेशन होती है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड, या आप जिसको डेबिट कह रहे हो, अगर मैं ऐसे उसको एक्सप्रेस करूँ तो हमने एक वर्ड लिखा था, इक्वेशन पहले लिखी थी एसेट्स इज़ इक्वल टू। अब एसेट्स जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? हाँ, तो पहले मैं पूरा बड़ा वर्ड लिखता हूँ। क्रेडिट को हम कह सकते हैं, क्रेडिट को हम कह देते हैं इक्विटीज़, EQUITIES, इक्विटीज़। अब इक्विटीज़ वर्ड वैसे तो हमारे लिए नया है, हमको नहीं पता इक्विटीज़ वर्ड का क्या मतलब होता है ना। तो इक्विटीज़ का मतलब आप ब्रैकेट में लिख लो, इसका मतलब होता है टोटल क्लेम्स। टोटल क्लेम्स। अब बच्चा तो भोला मासूम है आपकी तरह, है ना, छोटा सा प्यारा सा, तो बच्चा तो कहता है सर टोटल क्लेम्स ये क्या होता है? तो टोटल क्लेम्स का मतलब होता है कि हम दो तरह की लाइबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, है ना। टोटल क्लेम्स का मतलब होता है हम दो तरह की लाइबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। अब दो तरह की लाइबिलिटीज़ जो है आपको शुरू में सिखाई थी, एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी और एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो इंटरनल लाइबिलिटी को क्या बोलते हैं? कैपिटल। इंटरनल लाइबिलिटी को क्या बोलते हैं? कैपिटल। मुझे पता था यही पूछोगे क्योंकि रिवीजन नहीं करा। तो किसी को याद है जब सिखाया था लाइबिलिटी, कि लाइबिलिटी अगर टूवर्ड्स द ओनर होती है उसको बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी, और अगर लाइबिलिटी टूवर्ड्स किसी आउटसाइडर होती है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी, है ना। तो दिखाऊं डेमो या भरोसा है? हाँ, तो इंटरनल लाइबिलिटी होती है जो टूवर्ड्स द ओनर होती है, यानी कि हमें ओनर को पैसा लौटाना है, और ओनर को जो पैसा लौटाना है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। और दूसरा लिख लो, कैपिटल तो एक हो गया, है ना, जो इंटरनल लाइबिलिटी है। जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है उसको हम खाली लाइबिलिटी बोल देते हैं, मतलब वो अंडरस्टूड होता है कि ये हम किसी एक्सटर्नल वाले की बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमारी इक्वेशन पता है ये बन जाती है, इसको आप ब्लॉक बना ले रहे हैं, मैं भी ब्लॉक बना देता हूँ। एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो इस इक्वेशन को अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि दिस इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इसमें एक लेफ़्ट हैंड साइड होती है, लेफ़्ट हैंड साइड को बोलते हैं एसेट्स
और एक राइट हैंड साइड होती है। राइट हैंड साइड में दो चीज़ें होती हैं, एक को बोलते हैं कैपिटल और बीच में प्लस का साइन लगा देता हूँ, प्लस एक को बोल देते हैं लाइबिलिटी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो पूरा चैप्टर जो है वो इसी पर बेस्ड रहता है। तो हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं और एक को बोलते हैं डेबिट। डेबिट का मतलब क्या हो गया, चलो आप ही रिवाइज करवाओ। डेबिट का मतलब एक तरह से क्या हो गया, एसेट्स, है ना, फिलहाल के लिए, इस चैप्टर के लिए। बाद में धीरे धीरे असली मीनिंग भी सीखेंगे, लेकिन फिलहाल लेफ्ट साइड में क्या आ गया, डेबिट, जिसको क्या बोलते हैं, एसेट्स। और राइट साइड में क्या आ गया, क्रेडिट। और क्रेडिट के अंदर दो चीज़ें आ गई, क्या क्या आ गई, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, है ना। तो ये इक्वेशन याद रखनी, तो एक बार आप अपने मुंह से बोल दो, क्या है फाइनल इक्वेशन। ठीक है, तो एसेट्स इज इक्वल टू प्लस लाइबिलिटी। ठीक है ना। तो अब मैं आपको थोड़े थोड़े इसके वो सिखाऊंगा। तो अब आप इसके नीचे एक हेडिंग डालना, बेसिक ट्रांजैक्शंस एंड देयर इफेक्ट्स। तो इस पर हम डिस्कशंस करेंगे, हेल्दी डिस्कशंस करेंगे और डिस्कशन के थ्रू सीखेंगे भी, लिखेंगे भी। तो मैं आपको कुछ कुछ छोटी छोटी ट्रांजैक्शन सिखाऊंगा और मेरी कोशिश होगी कि हर ट्रांजैक्शन के हम दोनों एस्पेक्ट्स सीख पाएँ, समझ पाएँ, है ना। तो सबसे पहले लिखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 1। गोपाल कमेंस्ड बिजनेस। गोपाल commenced business with rupee 50,000 cash. गोपाल commenced business with rupee 50,000 cash। ठीक है, तो ये एक ट्रांजैक्शन मैंने लिख ली। तो इसका छोटा सा एनालिसिस कर देता हूँ यहाँ पे, जस्ट फॉर द मतलब समझाने के पर्पज़ से। तो ये एक हमारा प्रोप्राइटर हो गया, इसका नाम है गोपाल, और इसने बिज़नेस स्टार्ट करा। कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना है। तो इसने एक बिज़नेस स्टार्ट करा और 50,000 कैश। 50,000 कैश का मतलब हो गया कि इसने बिज़नेस को स्टार्ट करने में कितने रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 50,000, 50,000 रुपये। ठीक है, अब हमें बिज़नेस के हिसाब से अकाउंटिंग करनी होती है ना, बिज़नेस के हिसाब से हमें अकाउंटिंग करनी होती है। तो बिज़नेस जो होता है वो इसमें दो चीज़ें देखता है, इसमें दो एस्पेक्ट्स ढूंढता है। एक एस्पेक्ट डेबिट होगा और एक एस्पेक्ट क्रेडिट होगा। तो पहले वो लिखते हैं। तो आप मेरे साथ लिखो सॉल्यूशन। बताओ इक्वेशन क्या थी, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो अब हमको दो एस्पेक्ट्स ढूंढने हैं। एक एस्पेक्ट मतलब डेबिट कह सकते हैं, एक क्रेडिट कह सकते हैं, लेकिन हम तो इक्वेशन के हिसाब से दो एस्पेक्ट्स ढूंढते हैं। तो जब हम कहते हैं कि बिज़नेस के पास 50,000 कैश आया, तो हाँ, पहले तो आप बताओ आपके हिसाब से क्या क्या एस्पेक्ट आपको समझ आ रहा है, राइट। तो एक तो बिज़नेस के लिए क्या है, ये कैपिटल, हाँ राइट। तो एक एस्पेक्ट तो आपने सही बताया कि जब ओनर बिज़नेस स्टार्ट करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, राइट। हाँ, वो तो लाइबिलिटी हुई। तो मैं उसको देखो राइट साइड में लिखता हूँ। तो कैपिटल जो लिखा हुआ है मैं इसके नीचे 50,000 लिख सकता हूँ। हाँ, लाइबिलिटी ये अगर आउटसाइडर की तरफ होती, अगर ये ओनर की जगह कोई आउटसाइडर होता तो मैं लाइबिलिटी के नीचे लिखता। फिलहाल ये आउटसाइडर नहीं है, फिलहाल ये कौन है, ओनर। तो इसीलिए मैं इसको कैपिटल के नीचे लिख देता हूँ। तो एक एस्पेक्ट तो चलो आपने सही बना दिया। अब दूसरा एस्पेक्ट, ठीक, तो बिल्कुल से क्लियर हो गया। तो बिज़नेस के पास कैश भी आ गया। तो बिज़नेस जो है, बिज़नेस दूसरा एस्पेक्ट ये रिकॉर्ड करता है, बिज़नेस कहता है कि हमारे पास कैश भी आ गया है। तो एसेट के नीचे, वो कैश के नीचे 50,000 लिख लेगा। तो बेसिकली आपका लेफ़्ट साइड और राइट साइड मैच हो जाएगा। लेफ़्ट साइड में कितना है, 50,000, और राइट साइड में भी कितना है, 50,000। तो इसको बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, या इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हर इक्वेशन के बाद ये लेफ़्ट और राइट साइड मैच होने चाहिए, ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो क्लियर हो गया। तो ये आप नोट कर लो, बस छोटा सा सॉल्यूशन। तो फिलहाल के लिए हम इतनी बात सीख गए
कि इस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो एसेट्स के नीचे कैश और दूसरा कैपिटल के नीचे मतलब ये 50,000। लाइबिलिटी कुछ नहीं लिखनी क्योंकि ये कोई आउटसाइडर नहीं था। चलो उसके बाद सेकंड पॉइंट है गुड्स परचेज्ड फॉर ₹6,000 इन कैश। गुड्स परचेज्ड फॉर ₹6,000 इन कैश। तो इसका मीनिंग समझा देता हूँ। हाँ सेकंड पॉइंट, नहीं क्वेश्चन बदल गया, फर्स्ट हो गया था ना, अब ये सेकंड ट्रांजैक्शन है। तो लिखो सेकंड ट्रांजैक्शन गुड्स परचेज्ड फॉर 6,000। सर मैं समझा दूँ सर, नहीं तो आप आ जाओ यहाँ स्टेज पे, मैं मुझे बता दिया करो पहले कि सर आज हम पढ़ेंगे, तो मैं पहले ही फिर छुट्टी कर लूँ। चलो तो अभी जब मैं पूछूंगा ना तब बताना, पहले मैं थोड़ा सा तो समझाने दो, क्योंकि हर बच्चा तो आपकी तरह होशियार नहीं है, कुछ बच्चे तो मेरी तरह भी हैं। तो अब इसमें गुड्स परचेज करें तो ऐसे ड्राइंग बना देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए। तो देखो ये गुड्स हैं, है ना, सामान। अब हमने गुड्स खरीद लिए 6,000 के। अब आगे लिखा है इन कैश। इन कैश में लिखने का मतलब ये होता है कि आप 6,000 रुपये पे कर रहे हो, मतलब पैसे दे रहे हो। तो आपने 6,000 रुपये किसी को दे दिए, पैसा गया, ठीक है। तो ये तो मैंने ऐसी एनालिसिस बना लिया। अब आप सॉल्यूशन लिखो। पहले इक्वेशन क्या है, इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी में लाइबिलिटी चलो पहले लिख लेता हूँ, प्लस कैपिटल बाद में लिख लेता हूँ, एक ही बात है। तो अब हमको इसमें दो एस्पेक्ट्स ढूंढने हैं। तो अब आप बोलो, हाँ अब आपकी बारी है बोलने की, दो एस्पेक्ट्स ढूंढो। हाँ बताओ बताओ। ठीक है। हाँ ऊपर वाले का वैसे लिंक नहीं है, बस इसी का बता दो। हाँ ठीक है, ओके, वेरी 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 गुड। तो इन्होंने तो दोनों एस्पेक्ट सही बता दिए। तो देखो मैं भी वो रिपीट कर देता हूँ कि इन्होंने क्या बताया। पहले आप कैश पे फोकस करना। तो अब आप ये देखो जो कैश है, पैसे है ना, पैसे वो आपके पास आ रहे हैं या आप पे कर रहे हो, पे कर रहे हैं। तो हम कैश के नीचे, एसेट्स में कैश के नीचे माइनस कर देंगे 6,000। तो माइनस करने का मतलब है कि हमने कैश क्या कर दिया, दे दिया। हमारा कैश क्या हो गया, कम हो गया। समझ आ गया। तो ये तो हो गया एक एस्पेक्ट, बिल्कुल सही बताया, आप भी लिख सकते हो जब तक। फिर दूसरा एस्पेक्ट क्या रिकॉर्ड करना है, गुड्स का। अब जो गुड्स हैं आपके पास, गुड्स आ रहे हैं या जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब गुड्स को मैंने आपको सिखाया था, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी दी थी कि गुड्स को क्या बोलते हैं। कौन बच्चा बताएगा? वेरी गुड, इन्वेंट्री बोलते हैं गुड्स को, हम इन्वेंट्री वर्ड बोलते हैं। तो हम एसेट्स के नीचे एक हेडिंग लिख लेते हैं स्टॉक, मतलब गुड्स को स्टॉक भी बोल सकते हैं या इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं। तो गुड्स को हमेशा स्टॉक बोलना है, आप ये याद रखना, या इन्वेंट्री बोलना है। तो मैंने छोटा शब्द स्टॉक ले लिया। तो अब ये आपके पास आ रहा है, तो क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। तो आप स्टॉक के नीचे, एसेट्स के नीचे स्टॉक में 6,000 प्लस कर लो। अब इस बार देखो राइट साइड में कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो भी ज़ीरो रहेगा, वो भी ज़ीरो रहेगा। तो अब आप देखो इक्वेशन मैच हो रही है कि नहीं हो रही। कैपिटल तो माइनस नहीं होगा दोस्त, नहीं दोस्त, क्योंकि आप पे कर रहे हो, एक्सपेंस के लिए पे नहीं कर रहे, आप सामान के लिए पे कर रहे हो। तो यहाँ पर आपके पास कुछ आ भी तो रहा है ना, क्या आ रहा है, सामान। नहीं, कैपिटल इससे कम नहीं होता। इसमें सिर्फ दो ही एस्पेक्ट्स हैं, क्या, सामान आया, तो देखो एक सामान हमारे पास प्लस हो गया जिसको आप गुड्स कह रहे हो, और पैसा गया, तो पैसा गया तो मतलब कैश कम हो गया, कैपिटल का तो कोई यूज़ ही नहीं हुआ। अब अगर आप मान लो
आपके हिसाब से कैपिटल भी कम कर दो मान लो, तो फिर देखो इक्वेशन मैच नहीं होगी। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर तो 0 है ना, समझ रहे हो आप अपनी चालाकी का नतीजा। अगर आप कैपिटल भी माइनस कर दोगे तो फिर दोनों साइड्स मैच नहीं होंगी। तो क्लियर हो गया भाई बहनों? तो बढ़े आगे। चलो उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन नंबर 3। नंबर 3 में लिखना है गुड्स परचेज्ड फॉर ₹6,000 फ्रॉम SRK। गुड्स परचेज्ड फॉर ₹6,000 फ्रॉम SRK। तो पहले मुझे समझाने देना। तो इस बार लिखा है कि गुड्स परचेज्ड फॉर ₹6,000 फ्रॉम SRK। तो इस बार भी आपने गुड्स खरीद लिए, ठीक है, गुड्स बाय कर लिए और 6,000 के गुड्स हैं, लेकिन इस बार लिखा है फ्रॉम SRK। तो क्या मतलब है बताओ? वेरी गुड। तो इसका मतलब ये होता है, हमेशा माना जाता है कि आपने अभी पैसे नहीं दिए, या आपने कैसे खरीदे हैं? ऑन क्रेडिट। तो सेकंड वाले में और थर्ड वाले में डिफरेंस को ऑब्जर्व करना खुद। सेकंड वाले में क्या लिखा था? गुड्स परचेज फॉर 6,000 इन कैश, दिख रहा था? सेकंड वाले में क्या लिखा था? गुड्स परचेज फॉर 6,000 इन कैश। और थर्ड वाले में लिखा है गुड्स परचेज फॉर 6,000 फ्रॉम SRK। तो इसका मतलब होता है आपने SRK से क्रेडिट पर, उधार पर गुड्स खरीदे हैं, है ना। तो मतलब आप SRK को कह रहे हो कि SRK भाई हम पैसे बाद में देंगे, तो अभी आप पैसे दे नहीं रहे, आप उसको बोल रहे हो कि हम तुम्हें पैसे बाद में देंगे। चलो तो अब लिखो सॉल्यूशन। नहीं, पहले इक्वेशन सुनाओ। हाँ, ये तो बार बार सुनाते रहो ना, याद हो जाए, ताकि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो अथर्व बाबू बोल नहीं रहे आप मेरे दोस्त। बोलना है आपको, सबको मुंह से बोलना है। मुझे तो याद है, तो बच्चा कह रहा है मुझे भी याद है। तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, चलो अब बताओ दो एस्पेक्ट्स ढूंढ के। एक तो एसेट्स के नीचे गुड्स, फिर से गलती करी, गुड्स मत बोलो ना, अजीब सा लगता है। हाँ, स्टॉक का बन जाएगा कॉलम, ठीक है, गुड्स। हाँ, ये मैं पूछने वाला था। सेकंड एस्पेक्ट क्या? श्योर, क्रेडिट पे लिया। वेरी गुड। तो अब आपको एक टर्मिनोलॉजी सिखाई दी। हाँ, वेरी वेरी गुड। तो अब ये एक आउटसाइड लाइबिलिटी है ना, तो आउटसाइडर है ये तो ओनर तो है नहीं SRK। तो SRK को हम क्या बोलते थे? क्रेडिटर। तो लाइबिलिटी के नीचे आप क्रेडिटर के नीचे 6,000 लिख लोगे, तो ये हमारी लाइबिलिटी है। कैपिटल में कुछ नहीं होगा चेंज। तो हमने गुड्स खरीद लिए, तो हमारा स्टॉक में प्लस हो गया, गुड्स में प्लस हो गया, और लाइबिलिटी क्रेडिटर में भी प्लस हो गया। तो नंबर 4 लिखते हैं ट्रांजैक्शन। ये सब बेसिक ट्रांजैक्शंस हैं अभी। नंबर 4, तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है, स्टार लगा देता हूँ। गुड्स कॉस्टिंग ₹1,000 is sold for ₹1,500 in cash. Goods costing ₹1,000 is sold for ₹1,500 in cash. ठीक है, तो ये समझा देता हूँ पहले आपको। ठीक है, तो तब तक आप बस एनालाइज मन में करो, मैं तब तक आपको समझा रहा हूँ। तो इस बार देखो बहुत ही अच्छी कहानी हुई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी हो रही है। इस बार जो हमारे गुड्स हैं, मतलब सामान, वो 1,000 रुपीज़ के हैं, ठीक है। अब वो हम किसी को बेच रहे हैं, हम कह रहे हैं गुड्स तुम ले लो भाई। तो ये गुड्स हमने उसको बेच दिए।
अब जब आप गुड्स बेचते हो तो क्योंकि आप बिजनेसमैन हो तो आप अपने गुड्स को कैसे बेचोगे? बच्चा कह रहा है कैसे बेचोगे? हम अपने गुड्स को प्रॉफिट पर बेचेंगे, बताओ यस के नो? या नुकसान पर बेचोगे? प्रॉफिट में बेचोगे। तो आपके 1000 रुपीज़ के जो गुड्स हैं वो आपने कितने रुपए में बेचे? 1500 में। और लिखा है इन कैश। इन कैश का मतलब है कि आपको पैसे मिल गए, तो आपको 1500 रुपये मिल गए। तो मैंने जो ड्राइंग बनाई आप उससे संतुष्ट हैं? ठीक है, चलो तो अब लिखो सॉल्यूशन। तो एक बार अकाउंटिंग इक्वेशन सुनाओ। ठीक है, ठीक है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। चलो ऐसे ही लिख लो, ओके। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो तुम मत बताओ, तुम तो बहुत सारे बता रही हो, किसी और को थोड़ा दिमाग तो लगाएं बच्चे। तो अब इसमें बताओ, पहले एक एक करके करते हैं, कलर करता हूँ। चलो सबसे पहले गुड्स की बात करते हैं, चलो है ना, गुड्स। अब बस ये बताओ गुड्स आ रहे हैं या जा रहे हैं? जा रहे हैं, वेरी गुड। तो गुड्स को क्या बोलते हैं हम? स्टॉक। हाँ, -1000, वेरी गुड। चलो तो ये एंगल क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक। उसके बाद ब्लू कलर करता हूँ। ब्लू कलर पे फोकस करते हैं। ब्लू कलर है कि पैसे जो थे है ना वो हमें मिल गए। तो अब बताओ, वेरी गुड। तो एसेट्स के अंदर क्या हेडिंग आ गई? कैश। कितना मिल गया कैश? प्लस 1500, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ तक सही है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब तीसरा हाँ तुम बताओ। और वो क्या है? वो प्रॉफिट, वेरी गुड। तो अब देखो आपको ना प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 500 का, वेरी गुड। तो जो प्रॉफिट होता है वो हमारे कैपिटल को बढ़ा देता है ना, क्योंकि ये प्रॉफिट तो मालिक का, प्रॉफिट तो मालिक का। तो कैपिटल के नीचे आप जो प्रॉफिट हुआ उसको प्लस कर दो 500। बाकी लाइबिलिटी कुछ नहीं, लाइबिलिटी छोड़ दो। अच्छा, अगर लॉस होता तो अभी अगले वाले में लॉस दूंगा आपको। ठीक है, चलो सही है। तो अब देखो दोनों साइड मैच हो रहे हैं? नहीं, या हाँ? लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कितना आ रहा है? नहीं, इधर लेफ्ट हैंड साइड का कितना आ रहा है? 500। और राइट हैंड साइड का? नहीं, इसमें कितना आ रहा है? इसमें तो मैच हो रहा है ना। हाँ, मैं तो अभी इसका पूछ रहा था। ठीक है, तो क्लियर है भाइयों बहनों? इसमें कोई तकलीफ तो नहीं? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। नंबर 4। तो नंबर 5 जो है वो आपको दूं एक बार अपने आप ट्राई करने के लिए, बिल्कुल 4 की तरह ही दूंगा, सेम। चलो तो देखते हैं नंबर 5 आप कर पाओगे कि नहीं। नंबर 5 है गुड्स कॉस्टिंग ₹2000 इज सोल्ड फॉर ₹1700 टू सल्लू। गुड्स कॉस्टिंग ₹2000 इट्स सोल्ड फॉर ₹1700 टू सल्लू। ठीक है, तो पहले आप करो फिर मैं देखता हूँ। तो ड्राइंग बना देता हूँ बस छोटी सी, तब तक आप कर लो। अभी तो सर को ड्राइंग बनाने दो दीदी, थोड़ा सा सर पे रहम खाओ। तो सर को ड्राइंग बनाने दो। ये 2000 के गुड्स हैं, ये हमने बेच दिए। किसको बेच दिए? सल्लू को बेच दिए। और हमने बेचे फॉर 1700 में बेचे। चलो हाँ जी, तो बताइए अब पहले तो सॉल्यूशन इक्वेशन लिख लेते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल।
चलो तो ट्रांजैक्शन पहले समझ लेते हैं एक बार डीपली। अब इसमें हमने गुड्स बेचे सल्लू को, नाम दे रखा है सल्लू, तो क्या माना जाएगा कि ये आपने कैसे सेल करें, क्रेडिट पर। ठीक है, जब किसी का नाम दे रखा होता है तो इसका मतलब आपने उसको उधार पर बेचा है, क्रेडिट पर बेचा है। तो इसका मतलब सल्लू आपको पैसे अभी दे नहीं रहा। सल्लू क्या बोल रहा है कि मैं पैसे बाद में दूंगा। तो सल्लू आपको अभी पैसे दे नहीं रहा, वो आपको बाद में पैसे देगा। तो जिसको याद है टर्मिनोलॉजी बताओ, सल्लू को क्या बोलते थे? क्या बोलते थे सल्लू को? डेटर। सल्लू को क्या बोलते हैं? डेटर। तो याद रखना है, जिसको आप उधार पर सामान बेचते हो उस आदमी को क्या बोलते हैं? डेटर। तो सल्लू को क्या बोलेंगे हम? डेटर। ठीक है, तो बताओ सॉल्यूशन। अब डेटर में क्या करा आपने? प्लस 1700। वेरी गुड। तो सल्लू जो है हमें 1700 रुपये बाद में देगा। तो सल्लू को सल्लू मत लिखना, क्या लिखोगे? डेटर। हाँ, सल्लू को डेटर लिखना है। अब दूसरा कलर कर देता हूँ गुड्स का। बस पहले गुड्स और कर लूँ, फिर आपके पास आता हूँ। अब गुड्स आ रहे हैं कि जा रहे हैं? चलो वेरी गुड। तो गुड्स मतलब हो गया स्टॉक, एसेट्स के अंदर -2000। फिर बताओ अथर बाबू, अब क्या करना है? ठीक है, तो सबको ठीक है। लाइबिलिटी तो कुछ नहीं, और लॉस कितना हो गया आपका? हाँ, तो ये कैपिटल में से माइनस। तो क्लियर है भाइयों बहनों? ठीक है, तो अब देखो दोनों साइड मैच हो रही हैं कि नहीं हो रही? लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कितना आ रहा है? क्यों 0 क्यों? और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा है? -300। तो दोनों साइड का मेरे ख्याल से -300 ही आएगा। हाँ, कट जाएंगे, वो तो 0 होगा, लेकिन मतलब इक्वेशन मैच हो रही है ना। तो हमको ये चेक करना है कि इक्वेशन मैच हुई कि नहीं हुई। तो क्लियर है भाइयों बहनों 5 तक? तो अब ये बेसिक ट्रांजैक्शंस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसको प्रॉपर क्वेश्चन की तरह करेंगे, तो मैं ही आपको करवा दूंगा, लेकिन एक इसको आप लिखना क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो इसको फॉर्मेट बनाकर एक अच्छे से तरीके से करेंगे। मैं भी आपके साथ करूँगा, आप भी मेरे साथ करना। तो इसमें हम यही छोटी छोटी बेसिक ट्रांजैक्शन जो सीखी उसी को अप्लाई करते हैं। तो 3 पॉइंट्स दे देता हूँ। नंबर 1, राजू commenced business with ₹15,000 cash. Second point, he purchased goods for ₹3,000 in cash. Number 3, he sold goods costing 1,000 for ₹1,500 to SRK. और fourth, he purchased goods for ₹2,000 फ्रॉम जॉन सीना। ठीक है, तो 4 छोटी छोटी बेसिक ट्रांजैक्शंस दी हैं। इसको हमें प्रॉपर एग्ज़ाम के तरीके से मैं आपको करवाऊंगा कि कैसे करना है, फॉर्मेट बनाकर अकाउंटिंग इक्वेशन। हाँ, पूरा बॉक्स बना के पूरा तामझाम जो करते हैं ना, तो वही उसी तरीके से करेंगे। मतलब मैं ही सिखाता हूँ, जिनको नहीं आता। तो इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर करना है। ठीक है, तो वो क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है, तो इसका फॉर्मेट जो होता है ना वो हॉरिजॉन्टली बड़ा होता है। तो आप अपने रजिस्टर को हॉरिजॉन्टल करके सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो अभी तो कम ट्रांजैक्शन है, धीरे धीरे क्वेश्चन जब बड़ा होगा तो वो वर्टिकल रजिस्टर में आ नहीं पाता, क्योंकि इसमें विड्थ ज़्यादा चाहिए, लेंथ नहीं चाहिए, विड्थ ज़्यादा चाहिए।
है ना। तो एक फॉर्मेट बनाते हैं, जैसे मैं बनाता हूँ वैसे आप। तो इसमें पहले तो एक छोटा सा कॉलम बना लेते हैं। हाँ, आप हॉरिजॉन्टली बना लो, ठीक है। तो आप हॉरिजॉन्टल ही बना लो तो ज़्यादा सही रहेगा। ऊपर हेडिंग में ऐसी इक्वेशन लिख लेते हैं। इसके नीचे एक लाइन ऐसे खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, बस। तो पहले इतना बना लो, नीचे लेंथ बढ़ती रहेगी जैसे जैसे आता रहेगा क्वेश्चन। तो इस तरह का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाने का। लेफ्ट कॉलम में आप चाहें सीरियल नंबर ऐसे हेडिंग दे सकते हो कि भाई सीरियल नंबर। चलो, तो देखो कैसे करना है। पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़नी है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखा है राजू कमेंस्ड बिजनेस विद 15,000 कैश, है ना। तो देखो कैसे करना है। सीरियल नंबर में आप 1 लिख सकते हो। अब राजू कमेंस्ड बिजनेस विद 15,000 कैश, तो बताओ इसमें क्या सीखा था, क्या करना है। राजू कमेंस्ड बिजनेस, एक तो कैपिटल में प्लस करते हैं और एसेट में कौन सी हेडिंग देनी है आपको, कैश। हाँ, तो अब देखो इसीलिए हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अब देखो एसेट्स के नीचे आप एक हेडिंग दे दो पहले कैश, ठीक है, और उसके नीचे लिख लो प्लस 15,000 और इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लिख लो। लाइबिलिटीज़ के नीचे 0 लिख लो और कैपिटल के नीचे क्या लिख लो, प्लस 15,000। ठीक है, तो समझ आ गया। और मन में चेक करते रहो कि देखो दोनों साइड बराबर चल रहे हैं, है ना। उसके बाद सेकंड, अब सेकंड में लिखा है ही परचेज्ड गुड्स फॉर 3,000 इन कैश। इस बार उसने गुड्स तो खरीद लिए और इन कैश मतलब कि पैसे दे दिए। तो गुड्स आ गए, पैसे चले गए। तो बताइए क्या करना है। कैश में माइनस 3,000 कर देंगे। वेरी गुड। और स्टॉक में, गुड्स को बोलते हैं स्टॉक, स्टॉक में 3,000 प्लस कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो कैश के नीचे माइनस कर लो 3,000 और स्टॉक के नीचे प्लस कर लो 3,000। ठीक है, अब वो सेकंड के बाद ही तो दीदी पर्टिकुलर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, तो मैं तो सीधा नंबर डाल के लिख लेता हूँ। सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके स्कूल वाले अगर कहते हैं कि लेफ्ट में पर्टिकुलर लिखना है तो आप लिख सकते हो, मतलब मेरी तरफ से तो ऑप्शनल है, लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखना अगला स्टेप, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक तो 1 और 2 हो गया, 1 और 2 जैसे हो गया, 2 हो गए, तो आपको अब इसके नीचे इन दोनों को सॉल्व करके लिखना होता है, जिसको बोलते हैं न्यू इक्वेशन। इसको बोलते हैं न्यू इक्वेशन। तो मतलब अब आपको इन दोनों को सॉल्व करके नीचे लिखना है। जैसे कैश को सॉल्व करोगे तो कैश के नीचे लिखा है प्लस 15,000 और नीचे लिखा है माइनस 3,000, तो कितना आ जाएगा 12,000। समझ गए भाइयों बहनों? बोलो ना हाँ या ना। हाँ, तो हाँ भी तो बोलो। फिर स्टॉक के नीचे कितना आ जाएगा प्लस 3,000, लाइबिलिटीज़ के नीचे 0 प्लस, और कैपिटल 15,000 प्लस 0 कितना 15,000। तो इसको न्यू इक्वेशन बोलते हैं। तो ये मन में चेक करते रहना चाहिए कि ये दोनों बराबर चल रहे हैं कि नहीं, लेफ्ट और राइट साइड। तो लेफ्ट और राइट साइड बराबर चल रहे हैं मन में। ठीक, तो क्लियर हो गया।
चलो उसके बाद नंबर 3। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट था पॉइंट नंबर 3, मुझे पता है गुड्स बेचने में बच्चों को मुश्किल आती है। अब नंबर 3 में लिखा है ही सोल्ड गुड्स। अब गुड्स बेच दिए, गुड्स चले गए, कॉस्टिंग 1000 के गुड्स चले गए। अब किसको बेच दिए, लिखा है फॉर 1500 टू SRK। तो SRK को आपने बेच दिए गुड्स। चलो तो आप बताओ क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। तो SRK को क्या बोलेंगे, SRK को क्या बोलेंगे, डेटर। वेरी गुड। तो SRK को डेटर बोलते हैं। तो एसेट्स के नीचे एक नई हेडिंग ऐड कर लो पहले, डेटर। ठीक है। तो SRK को गुड्स बेच दिए, तो SRK को हम बोलते हैं डेटर। नहीं, जिससे गुड्स खरीदते हैं। अब ये देखो, अभी 4th पॉइंट में गुड्स खरीदेंगे ना अभी जॉन सीना से, तो जिससे गुड्स खरीदते हैं जॉन सीना, उसको अभी क्रेडिटर बोलेंगे अगले पॉइंट में। ठीक हो गया। चलो तो डेटर तो लिख लिया, वो भी तो बताओ, प्लस माइनस भी तो बताओ। गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 1000, गुड्स चले गए। ठीक है, तो स्टॉक में से -1000, ओके। और डेटर में कितने प्लस, 1500। वेरी गुड, क्योंकि आपने 1500 का बेचा इज इक्वल्स टू 0 प्लस 500। वेरी गुड, क्योंकि 500 का क्या हो गया, प्रॉफिट। तो क्लियर है सबको। चलो तो बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो अब लाइन लगाओ और क्या लिखना है अब, न्यू इक्वेशन। हर स्टेप के बाद होगा ना। तो अब दोबारा से न्यू इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो अब आपसे पूछ रहा हूँ, सारे आंसर अलर्ट रह के बताओ। कैश के नीचे कितना, वेरी गुड, प्लस स्टॉक के नीचे 2000 प्लस डेटर के नीचे, वेरी गुड, इज इक्वल टू 0 15,500। ठीक। बाकी मन में चेक करते रहो कि दोनों साइड बराबर चल रही हैं। लेफ्ट और राइट साइड देख लो, मन में चेक कर लो बराबर हैं। ठीक है। हाँ वेरी गुड, यही मैं चाह रहा था। तो अब देखो कैश वाला कॉलम देखो, 12,000 लिखा हुआ था, उसके नीचे खाली छूटा हुआ है 0। तो 12 प्लस 0 कितना आ गया, 12। अब ऐसी स्टॉक देखो लिखा हुआ है 3000 माइनस 1000, तो कितना आ गया, 2000। ऐसी डेटर देखो 1500 और कुछ और तो लिखा ही नहीं। ठीक है। तो न्यू इक्वेशन बड़ी सावधानी से बनानी है प्यारे बच्चों, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो क्लियर है। चलो 4th, वो भी आपसे पूछता हूँ। ही परचेज्ड गुड्स। अब हमने गुड्स खरीदे हैं, देखो ही परचेज्ड गुड्स फॉर ₹2000 फ्रॉम जॉन सीना। तो ये जॉन सीना कौन है, तो कहाँ बनाओगे कॉलम, हाँ, तो लाइबिलिटीज़ के नीचे एक हेडिंग बना लेंगे, क्रेडिटर। तो हमने गुड्स खरीदे, उधार पर खरीदे, क्रेडिट पर खरीदे, तो गुड्स आ गए और जॉन सीना से खरीदे क्रेडिटर। तो बताओ क्या क्या करना है, किसके नीचे प्लस करना है। तो एक तो स्टॉक के नीचे प्लस कर लो, और दूसरा किसके नीचे प्लस करना है, क्रेडिटर। ठीक, ठीक है, ठीक है थर भाई। हैं कितने के थे, 2000 के थे, ओके। तो 2000 ही तो लिखा है, आपको क्या दिख रहा है, ठीक है भाइयों। चलो तो अब बस जब लास्ट हो जाता है, जब क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है पूरा, है ना, अब तो और ट्रांजैक्शन नहीं होती ना, तो लास्ट वाले को बोलते हैं फाइनल इक्वेशन। लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन करते हैं सॉल्व।
शॉर्ट में, हाँ लिख दो, स्कूल वाले कुछ ना बोले तो लिख दो। हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, सारे नहीं, बस मतलब उसका। तो जैसे देखो 12,000 के नीचे 0 लिखा है, तो ये 12 ही रहेगा ये तो, ठीक है। प्लस 2 + 2 4, प्लस ये भी 0 ही है, कुछ नहीं लिखा, तो सही है, क्लियर हो गया। फिर राइट साइड भी जोड़ लो, 0 + 2,000 प्लस 15,500 प्लस 0 कितना आ गया 15,500। बाकी अब मन में चेक कर सकते हो, नहीं तो मन में ना भी करो, यहाँ पे भी लिख भी सकते हो कि LHS का आंसर टोटल कितना है 17,500, और RHS का आंसर कितना है 17,500। तो जब दोनों साइड बराबर आ जाएं तो आप मन ही मन खुश हो सकते हो कि अरे वाह, मैं तो स्मार्ट बन गया, तो मतलब मेरा ठीक हो गया, आंसर मैच हो गया इक्वेशन। तो समझ आया प्रोसेस, कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।